ये पूरे इंसिडेंट के बारे में पूरा देश जान चुका है। यस। अभी क्या माहौल है यहाँ का? अभी माहौल ये है कि अभी भी ब्रोकर्स डरते नहीं है, अभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डरते नहीं है। स्पेशली ये छोटे मोटे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो भी नहीं डर रहे। और आज ही इंसिडेंट हो गया, बता दो। वही तो आज ही हम लोग खुद ही सिविल कोचिंग इंस्टीट्यूट है। पहले उनका जो कोचिंग था वो बेसमेंट में चलता था, ठीक है। जैसे ये हादसा हुआ तो उन्होंने अपना कोचिंग ऊपर शिफ्ट कर दिया। और एक लड़की जो थी यहाँ पर 25,000 रुपये फीस दे रही थी और वहाँ पर उन्होंने एक टेस्ट दिया। एक टेस्ट देने के बाद उनका कॉपी चेक नहीं हुआ। तो उन्होंने कितने बार मेल किया, कितने बार उन्होंने बात बोली, लेकिन उनका कोई फर्स्ट 3 डेज उन्होंने मैसेज किया तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा है। उसके बाद जब उन्होंने अपना लिख के वहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा था तो उन्होंने अपना रिटर्न जो भी है नोट वोट दिया, फीडबैक, तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद में रिप्लाई क्या आता है, यहीं पे है रिप्लाई आता है कि आप पहले वो करो। देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया विल रिव्यू फर्स्ट, मतलब उन्होंने 23 जुलाई को किया है। यहाँ इन्होंने 23 जुलाई को दिया है, बट देन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। विल रिव्यू फर्स्ट में ही आ रहा है, लेकिन कोई रिव्यू नहीं कर रहा है इनका। मतलब उन्होंने 16 को किया था, 26 को मैसेज आ रहा है, उनका कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है मैसेज का। उनके रिटर्न जो भी वो लिख के रिव्यू कुछ नहीं कर रहे। आज हम लोग वहाँ गए थे नेगोशिएट करने के लिए, बात करने के लिए कि देखो आप रिफंड नहीं कर रहे हो, बिकॉज द गर्ल वांट्स अ रिफंड। उनका पॉलिसी क्या है क्या नहीं है नहीं पता, बट अगर कस्टमर को आप सर्विस ही अच्छा नहीं दे रहे हो तो कस्टमर तो वापस पैसा मांगेगा ही ना। तो हम गए निगोशिएट करने के लिए। वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं इतना ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, उंगली दिखा के बोल रही है आपका ऐसा बात करने का तरीका तो आपको तो यूपीएससी नहीं होगा। रिसेप्शनिस्ट बोल रहे हैं हम लोगों को। क्या ये भी कहा था कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा अगर ऐसा होगा तो, ऐसे हाँ ये भी बोला था। क्या लगता है कि अभी हो जाएगा वो सॉल्व? 41 डेज का उन्होंने टाइम पीरियड, उन्होंने बोला कि पेमेंट तो यहाँ पे कर किया उस लड़की ने, किसी को पेमेंट किया, बट अभी बोले रिफंड आता है उनका बैंगलोर से, तो पेमेंट यहाँ होता है। अब बोल रहे कि बैंगलोर ऑफिस से बात करो। हम जहाँ पेमेंट करते हैं वहीं जाके हम मांगेंगे ना रिफंड के लिए। अब हम बैंगलोर में क्यों जाए मांगने के लिए, या बैंगलोर ऑफिस में। जो एक फैकल्टी जिनका नाम है सुमित, वो इतने बदतमीजी से हम लोग से बात कर रहा है, इनको धक्का दे रहा है और ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है फैकल्टी है यूपीएससी को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक बेहतर तरीके से बात करने का लहजा होना चाहिए। तू यहाँ से निकल जाएंगे तो तुझको मार दूंगा। अगर आप फैकल्टी हैं तो अच्छे से बात कीजिए। एक बोलने का तरीका होता है किसी का। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है तो वो बोल रही हैं कि तुम लोगों से यूपीएससी नहीं निकाल सकते हो। तो हम ये बताइए, जो ये इनकन्वीनियंस है और ये इतना अच्छा नेचर है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इन बच्चों को लेके, वो काफी जायज है, क्योंकि आप लोग पैसे दे देते हो तो फंस जाते हो ऑब्वियसली। अब वो लड़की फंसी हुई है। वो अभी रिसेंटली शी हैज़ कम फॉर द कोचिंग। अभी हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पे 1 साल से, तो हमको पता है कि कहाँ पे पैसे लूट रहे, कहाँ पे देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। वो लड़की अब 1 मंथ हुआ था, उसने दे दिया, अब उसका ये सर्विस मिल रहा है। और वहाँ पे जब जाके बात उन्होंने एक्चुअली वी वर सो एंग्री दैट वी एक्चुअली थॉट वी विल कॉल मीडिया। और उन्होंने एसएचओ को फ़ोन किया, बोल रहे हैं कि एसएचओ आ रहा है, हमारी प्रॉब्लम हम वहाँ पे सोल्यूशन मांगने गए, वो लोग पुलिस को बुला रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, इट्स अ वेरी बिग इशू। कोई भी बच्चा तैयारी करता है और इतने ट्रस्ट के साथ करता है, और फिर अगर ऐसा गेम होता है तो आप लोग भी देख लीजिए। अगर आप भी तैयारी करने के लिए आते हैं, मैं तो कहूँगी अपने घर से तैयारी कीजिए बेटर तरीके से। मच बेटर। थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि घर का कभी कभी किसी का माहौल अच्छा नहीं होता, बट एक रूम लेके शांति तरीके से इनसे फंसने से जरूरी है। उनका जो एक फैकल्टी है सुमित नाम का, वो इस बंदे को बोलता है कि अगर ज्यादा नाटक किया तो मैं तेरे को कान के नीचे लगा दूंगा। ऐसा कोई बोलता है क्या? वो टीचर है या गुंडा है? और वो यूपीएससी का फैकल्टी मेंटर है, यूपीएससी का मेंटर है वो। अब सोचो क्या मेंटरशिप दे रहा होगा। वो तो स्क्रीन पे अच्छे बोलते होंगे ना। स्क्रीन के पीछे ये है कि मैं थप्पड़ लगाऊंगा। एडमिशन लेने से पहले वो जो बच्चा एडमिशन लेने वाला जा रहा है तो यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। तुम ही नए यूपीएससी दे रहे हो, तुम टॉप 10 में आओगे। जब अपना रिफंड फीस मांगते हैं, जो हमको क्या बोलते हो, आपकी सर्विस पसंद नहीं आई तो तुम यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हो। एक ही दिन में बदलाव देखिए इनका। और ये कौन होते हैं तय करने वाले कि हम यूपीएससी क्रैक करेंगे कि नहीं करेंगे? ये तो हमारी पढ़ाई तय करेगी। अगर क्रैक कर लिया तो कहेंगे कि हमारे यहाँ से निकले, हमारे यहाँ हाँ वो बिकना शुरू कर देंगे कि हाँ 20 लाख देते हैं, 50 लाख देते हैं, 1 करोड़ देते हैं। एक ही इंसान, अब एक लड़का मुझे मिला कोचिंग के बाहर ही, उन्होंने बोला कि अनिमेश प्रधान ये कोचिंग यहाँ से पढ़ा हुआ है। और वो इंसान वो जो इसने यूपीएससी क्रैक किया है, हम उसका फोटो हर जगह देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं, हर जगह। एक इंसान कितने कोचिंग में पढ़ सकता है, ये भी तो